अल मशहूर मारूफ लाहौर की हीरा मंडी की तरफ। तो बड़े बड़े ज़बरदस्त थानेदार आए तो बड़े बड़ी कानून पैदा हुए तो चले गए, मगर ये लोग नहीं निकल सके। फरदौस एक नाजलियत हो गई है, गोरी अंजुमन एक ही है, अंजुमन गोरी इत्थों गई ने यार अपने अखा ना देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के 13 मशहूर दरवाज़ों में से एक दरवाजे टकसाली गेट के बाहर। हमारा मकसद आपको टकसाली गेट के बारे में बताना नहीं, बल्कि इस टकसाली गेट से आगे रास्ता जाता है महाराजा रंजीत सिंह के मुंह बोले बेटे हीरा सिंह के नाम से अल मशहूर मारूफ लाहौर की हीरा मंडी की तरफ। वो हीरा मंडी जिसे बाज़ार हुस्न भी कहा जाता है, जिसे तितलियों की जगह भी कहा जाता है, जहाँ की एक टिब्बी गली भी बहुत मशहूर है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि टकसाली गेट के अंदर किन रास्तों से होते हुए वहाँ पे जाया जाता है और अब वहाँ पे क्या होता है। पहले किसी दौर के अंदर वहाँ पे रक्स व सरूर की महफिल हुआ करती थी, अब भी वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। वहाँ पे जिस्म के धंधे हुआ करते थे, क्या अब भी वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ये आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ चलें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सलीम जनरल स्टोर के सामने वाली ये गली है, ये रास्ता है और इसके सामने बिल्कुल शालीमार खुस्सा महल है। ये रास्ता जाता है जी उस गली के अंदर, ये जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये वो वाला रास्ता है जो आगे जाता है टिब्बी गली में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? आपकी दुआएं सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये किसी दौर के अंदर तो ये मशहूर थी किसी और काम के लिए ये गली, तो अब यहाँ पे क्या होता है? अब कारखाने, अभी हमने देखा है 3-4 जगहों पे जूतों के कारखाने, अभी ओवरऑल कारखाने ज़्यादा हैं। कारखाने ज़्यादा हैं जी, वो सिलसिले बंद हो गए जो वो 20-30 साल पहले होते थे। सिलसिले हैं, लेकिन वो बहुत कम है। कारखाने बहुत अभी ज़्यादा हैं इधर। अब वैसे मामलात नहीं अब वैसे बस थोड़ा बहुत है काम। यहाँ पे जिस्म फरोशी होती है, होती है, अभी भी होती है। अभी भी होती है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे पुलिस के सामने होती है, पुलिस साथ में लीव है। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं करती। ठीक है। यहाँ के जो कह लें कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है, हाँ हाँ, वो पुलिस के साथ रिलीव है। यानी कि ये जिस इलाके में हम खड़े हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस जगह पे अभी भी सारे काम होते हैं? सारे काम होते हैं। कितने बजे? ये सारा दिन ही चलता रहता है पूरा दिन सिलसिला? चलता रहता है। आप अंदर जाएं, आप पता चले, आप कैमरा लेके जाएं अंदर, आपको पता चल जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं, इसमें हम जा रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर हम देखें तो ये टोटल बंद है, ताले शाले लगे हुए हैं, और जिस तरह का हमने सुना था, फिलहाल बज़ाहिर हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन सन्नाटा है और ये हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? दुआएं करम, आपको शुक्र है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद। खालिद है आपका नाम? अच्छा खालिद साहब, इस गली के बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर है, टिब्बी गली कहा जाता है इसको, मशहूर है टिब्बी गली। टिब्बी गली तो इसके बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ पे जो है ना वो जिस्मों के सौदे होते हैं, यहाँ पे तवाइफ़ें हैं, यहाँ पे रक्स व सरूर की महफिल होती हैं, यहाँ पे लोग अपने जिस्म को तस्कीन देने आते हैं, तो ऐसा होता है? हाँ भाई, ये सब कुछ ही होता है, ये तो आपको पता ही है। ये सब कुछ अभी भी हो रहा है? कभी होता है, कभी बंद कर देते हैं वो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं हो रही है, 20 साल पहले यहाँ पे अरूज पे था। आज से 5 साल ज़्यादा था पहले, अब नहीं इतना। पहले ज़्यादा था, अब कम है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ये खुसा मार्केट के अंदर, और इस मार्केट के सदर राना मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये खुसा मार्केट है, लेकिन अगर हम 20-30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, तब ये जगह क्या थी, यहाँ पे क्या होता था, और अब यहाँ पे क्या हालात है, ये जानते हैं राना इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अच्छे भाई, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, ये हीरा मंडी के नाम से इलाका जाना जाता था, बाज़ार हुस्न भी कहते हैं इसे, तितलियों का इलाका भी कहते हैं, बड़े मुख्तलिफ नाम है। अब यहाँ पे खुसा मार्केट है, कितना अरसा हो गया खुसा मार्केट को बने? खुसा मार्केट में बने तकरीबन मेरी दुकान जी है ना, कम से कम 50 साल पुरानी है। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी मार्केट बन गई। देखते देखते वो लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਸ਼ੂ ਮਟੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਿਲਮੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦਰਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਸੋ ਸਰੂਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਜਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉੱਚਾ ਚੇਤਰਾਮ ਰੋਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਚੇਤ ਨਾਮ ਰੋਡ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਹਾਂ। ਓਪਨਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਖੜੇ ਕੀ ਉਹ ਮੁਜਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨੇ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਦੇਣੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਆਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈਆਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਫਕਾਤ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਤਾਲੇ ਮਰਵਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗੰਦ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ऐसे बाग मुंशी लेते चले गया, कोई किधर चले गया, कोई किधर चले गया। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਕਸੋ ਸਰੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਈਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਮੂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਢਿੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਬੜੇ ਬੇਇੰਤਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਫਰਦੌਸ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਜ਼ਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਅੰਜਮਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਜਮਨ ਗੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। जी नाज़रीन, हम वापस पहुंच गए खुस्सा मार्केट के अंदर। हमने इब्तदा की थी खुस्से मार्केट के आगाज़ से, जहाँ से वो खुस्सा मार्केट शुरू होता है, और अब यहाँ पे ये खुस्सा बाज़ार ख़त्म हो गया है और टिब्बी गली भी ख़त्म हो गई है। गली के अंदर से हमने गुजर के आपको दिखाया। गली के अंदर जब हम पहुँचे तो लोगों को पता चल गया था, वापस आकर उन्होंने घरों में कह दिया। कुछ घरों के ताले आपने लगे हुए देखे, वो ताज़े ताले लगे हुए थे, ये वही घर थे जहाँ पे आज भी ये काम हो रहे हैं। और लोगों के मिले जुले यहाँ पे तासुरात है। कई लोग कहते हैं कि 20 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, 10 साल 20 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। यहाँ पे आपको मेन बाज़ार के अंदर भी ये लोग नज़र आते थे और ये आपको कहते थे कि अगर आपने जिस्म का धंधा करना है, अगर आपने तस्कीन देनी है अपनी रूह को, वक्ती तस्कीन देनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे तवाइफ़ें मौजूद थी, यहाँ पे जिस्मों के सौदे होते थे। लेकिन अब सिर्फ टिब्बी गली तक ये महदूद हो गया और वहाँ पे लोग आपको घेर के लेके जाते हैं, जो हमने आपको दिखाया। तो ये था हमारा आज का सफ़र। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट दें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए कि नई वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।